हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल पे। और आज का जो वीडियो है क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखेंगे हम इस चैप्टर के बारे में कि बच्चों को जो आइडेंटिटीज़ है इसकी काफ़ी परेशान करती है वो, और उसको हम याद करना तो, क्योंकि बच्चे देखो कई बच्चे हैं जो याद भी कर लेते हैं और कई बच्चे जो है समझ नहीं पाते कि, और यदि वो याद खो भी जाती है तो फिर वो भूल जाते हैं वो एग्ज़ाम टाइम पे। तो क्यों ना ऐसा कुछ करे कि जिससे वो चीज़ों को बना लें वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम पे, है ना। तो बनाना यदि ईज आ जाता है हमें तो बहुत अच्छी बात है कि आइडेंटिटीज यदि हमें बनाना आ रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। और कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेस वगैरह भी होंगे, उसको आप फॉर्मूला कह सकते हो, बट वो इस तरीके से ड्राइव हुआ है वो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, समकोण त्रिभुज, नाइन्टी डिग्री एट बी, ठीक है। अच्छा मुझे पता है बी 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हमारा कर्ण होता है, हमारा हाइपोटेनस होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेस है, आधार है, एडजेसेंट साइड 90 डिग्री के जो एडजेसेंट साइड है, पास वाली साइड जा रही है ए बी, ये क्या है हमारा बेस, आधार। अच्छा ये क्या दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर है ना, इसको क्या बोलते हो आप, लंब, ओके। चलिए, अच्छा पाइथागोरस भी हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जो पाइथागोरस जी ने दी है हमें, क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि यदि कर्ण की बात की जाए तो यहाँ पे कर्ण क्या है, ऐसी। अच्छा कर्ण जो होती है यानी कि जो हाइपोटेनस होती है, कर्ण हाइपोटेनस, वो हमारी क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए, लॉन्गेस्ट साइड होती है किसमें, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। दूसरी बात कि हमने यहाँ पे लिख दिया है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस BC, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ऑलराइट। इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका, AB यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है गाइस, ओके। स्टार्टिंग में मुझे क्या करना है, सबसे पहले यदि मुझे टिग्नो की आइडेंटिटीज यदि ड्राइव करनी है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ AC से, AC स्क्वायर का पूरी आइडेंटिटी में इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड लगा रहा हूँ। तो AC स्क्वायर का भाग लगाने पर, है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर, क्या होगा इससे, इससे ये होगा कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। अच्छा ऐसे से ऐसे कैंसिल होगा तो यहाँ 1 आया हमारे पास। अच्छा AB और AC क्या होगा, सबसे पहले ये देख लीजिए आप कि हमें पता है कि लाल बटे कक्का, जिसको आप जानते हो ऑलरेडी, साइन थीटा, ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा ये आधार बटा कर्ण, साइन कोस 10 और टेन थीटा। यदि आप इस तरह से चल रहे हो और राइट टू आप कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप, ठीक है, तो इस तरह से चलना है। साइन कॉस 10, साइन थीटा क्या होगा हमारा, साइन थीटा क्या होगा हमारा, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है।
उसके बाद कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हमारा क्या होगा, आधार बटे कण, और टेन थीटा क्या होगा हमारा, टेन थीटा क्या होगा हमारा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, अच्छा इसे का जस्ट मैं उल्टा कर दूं, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या करो, उल्टा कर सकते हो, उल्टा करके देखो, कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल, ठीक है, कक्का बटे लाल। अब इसमें चलना कैसे, ऐसे चलोगे राइट टू लेफ्ट की तरफ, यहाँ आप जा रहे थे लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे ऐसे चलोगे। अब कैसे है, साइन कॉस टेन, यहाँ से क्या आएगा, कॉट सेक और कोसेक, ठीक है, कॉट सेक और कोसेक, इस तरीके से। तो मैं कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ कि कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और तुम्हारा कोसेक क्या हो जाएगा, कोस थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। अच्छा ऐसे ही नहीं रख पाओ याद आप तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे सीधा सीधा याद करें पहले आप कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार है। उसके बाद क्या करना है कि साइन कोस टेन, देन उसके बाद इसका उल्टा, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, ये क्या हो जाएगा आपका, कॉट सेक और कोसेक, डन। फिर आपको क्या करना है, यदि हम इंग्लिश मीडियम के लिए बात करें, जिसको इंग्लिश में हिंदी में याद नहीं होता है, तो उसके लिए आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसको बोलते हैं हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्लियर। अच्छा ऐसे चलोगे आप, इस तरीके से जाओगे, क्लियर। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, है ना, तो कितना क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूँ क्या, मैं यहीं लिख देता हूँ, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ मैं कि पंडित की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और यदि मैं इसका इधर चलूँ तो राइट टू लेफ्ट चलूँ तो कैसे चलेगा, उल्टा करना है बस आपको जस्ट, है ना। साइन कोस टेन हो गया, कॉट सेक कोसेक, है ना, कॉट सेक कोसेक, कैसे चलोगे, कॉट कॉट करोगे तो बेस अपॉन, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको इजीली बना सकते हो, याद कर लोगे, क्योंकि हमें पढ़ना है। तो ये 6 रेशोज है हमारे कंप्लीट, ये क्या है कंप्लीट हमारे, ये 6 रेशोज है हमारे, ठीक है, ये 6 रेशोज है आपको देखने जो है। दूसरी बात, अब आइए हमारे मेन टॉपिक पे जो हमारा चल रहा था, मैंने आपको बता दिया, मुझे पता है कि ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर क्या है, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस चेक करो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस, और यहाँ का स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो क्या कर दोगे यहाँ पर आप, कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर, प्लस बी सी अपॉन ए सी स्क्वायर, बी सी अपॉन ए सी स्क्वायर यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि मैं कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, यहाँ स्क्वायर तो क्या कर दो आप, साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरी क्या पहली आइडेंटिटी बन गई, क्या बन गई है कि हमको पता चल गया कि वन इज इक्वल टू, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितनी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। ओके, इसको आप किताबों में यदि बुक्स में यदि ऐसा कुछ नजर आए तो ये भी एक ही बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास 1। तो पहली आइडेंटिटी हमारे को इस तरीके से पता लग गई। अच्छा इसकी आप
आपको बोले कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हो। अब यहाँ से कैसे बताओगे कि साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा 1 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगी 1 माइनस 1 के पास लेके जाओगे साइन स्क्वायर थीटा की, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपको आ गई। इस मेन आइडेंटिटी से आपके पास इसकी एक और 2 और आइडेंटिटी निकल गई। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे। सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले पार्ट में मैंने क्या किया कि AC स्क्वायर का भाग लगाया मैंने, डिवाइड लगाया मैंने दोनों तरफ, LHS में भी और RHS में भी। तो इस तरीके से मुझको पहले आइडेंटिटी मिली। अब क्या करना है, अब क्या करना है सुनो, अब आपको क्या करना है AB का डिवाइड लगा देना, AB स्क्वायर का। ठीक है, तो AB स्क्वायर का भाग लगाने पर क्या होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AB स्क्वायर। कैसे निकलेगा, आ जाओ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले आइडेंटिटी लिख रहा हूं मैं ऐसे कैसे, BC स्क्वायर। ठीक, AC स्क्वायर में डिवाइड लगा दो। अब AC स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया, अब सुनना। अच्छा, इसको कट कर दूँ, कैंसिल कर दो इसको, कोई दिक्कत, यहाँ 1 आ गया प्लस AC अपॉन AB क्या होता है, AC अपॉन AB देखो चेक करो, AC अपॉन AB यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार कहाँ है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये रहा कर्ण बटे आधार। और मैं कैसे कह सकता हूँ कि AC अपॉन यदि AB है, AC अपॉन AB यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस यही है सेक, सेक। ठीक है, AC अपॉन AB यदि स्क्वायर हो रहा है तो आप भी क्या कर दोगे यहाँ पे स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल डन। फिर BC और AB, BC और AB, BC और AB पे आओ। BC AB कैसे निकालोगे आप, BC AB, BC AB की क्या है, ये रहा BC, ये रहा AB, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहाँ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कहीं नहीं दिख रहा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे और आधार। हो गया ना, क्या आ गया टेन थीटा, ये आ गया टेन थीटा, और टेन थीटा यानी यहाँ स्क्वायर है और टेन थीटा का स्क्वायर कर दोगे आप, ये हो गया। तो ये मिल गया आपको नेक्स्ट आइडेंटिटी आपके पास। अच्छा, इस आइडेंटिटी से, इस आइडेंटिटी से आप बना सकते हो नेक्स्ट, कौन सी वाली, ये वाली। आओ, मुझे यहाँ पे 1 की वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू चाहिए, क्या करोगे, टेन स्क्वायर थीटा को वहाँ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बन गई आपकी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 डन। देन उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ऑलरेडी है आपके पास, आपको चाहिए 10, 10 के लिए क्या करोगे आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको 1 को उधर ले जाओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल क्या आ गया ये आपके पास टेन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आपकी और आइडेंटिटी आ गई। तो आपके पास टोटल कितनी आइडेंटिटी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक, 6 आइडेंटिटी हो गई आपके पास। चलिए, अब वहाँ पर लास्ट आइडेंटिटी बची, उसको कैसे करना है ड्राइव वो भी देख लीजिए आप, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, तो मेन आइडेंटिटी क्या थी मेरे पास, मेन आइडेंटिटी AC स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लगा रहा हूँ मैं वापिस, कितना होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, अब क्या और मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले AC का डिवाइड लगा दिया,
मैंने पहले ए सी के स्क्वायर का डिवाइड लगा दिया था, फिर मैंने ए बी स्क्वायर का डिवाइड लगा दिया था, अब मैं किसका डिवाइड लगा रहा हूँ, बी सी स्क्वायर का। चलिए शुरू करें। बी सी स्क्वायर का, बी सी स्क्वायर का भाग लगाने पर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बी सी स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा कि ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर। ठीक, अच्छा बताओ, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बनेगा, ये तो 1। डन। अच्छा अब यहाँ से हो, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ए बी क्या है, बेस, बी सी क्या है, बी सी परपेंडिकुलर। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, मैं क्या कह सकता हूँ कि यदि ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आओ चेक करो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब, और वो क्या होता है, कोट। यहाँ स्क्वायर है तो क्या कर दोगे आप, कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। ठीक है, फिर आओ नेक्स्ट, आपके पास है ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ये रहा ए सी आपका, ये रहा बी सी आपका, तो क्या हो जाएगा, ए सी यानी कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, और बी सी यानी कि आपके पास है बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मैं पहले कौन आ रहा है, ए सी, तो ऐसे लोगे आप, ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। आओ, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कहाँ पर है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ये रहा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो यही है कोसेक, कोसेक। क्लियर, ये बात क्लियर। चलो, तो यानी कोसेक है तो कोसेक का स्क्वायर, ठीक, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी क्या बनी हमारे पास कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हमको क्या चाहिए, यदि हमें इस 1 की वैल्यू चाहिए तो मैं इस कोट को क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में भेज रहा हूँ, तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। डन। अच्छा, मुझे यहाँ पर कोट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गई। तो आपके पास टोटल सारी आइडेंटिटी जो है, अभी हमारी सारी आइडेंटिटी ड्राइव हो चुकी है यहाँ पर। क्लियर, और कौन कौन सी थी, पहले यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ और नाइन्थ। आपकी नाइन्थ जो है आइडेंटिटी आप इस प्रकार से ड्राइव कर सकते हो बाय ओनली केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर, और आप केवल एक पाइथागोरस प्रमेय लगाकर उसमें हर साइड का भाग लगा दो, हर साइड का भाग लगा दो। पहले ए सी स्क्वायर का डिवाइड लगा दो, देन उसके बाद ए बी का डिवाइड लगा के निकाल लो, देन उसके बाद आप क्या निकाल लो, बी सी का स्क्वायर का डिवाइड लगा के तीसरी आइडेंटिटी निकाल लोगे आप। बट आपको मेन चीज क्या रखनी थी, केवल ये 6 रेशो ध्यान रखने थे, बस केवल इस तरीके से। ठीक है, अभी 10th क्लास के लिए इतना ही है, बाकी तो फिलहाल तो काफ़ी चीज़ें इसमें करने को, लेकिन जो हमारे कोर्स में है, यदि हम कोशिश करेंगे उतना ही केवल करने की कोशिश करें, लेकिन बाकी तो बहुत चीज़ें इसमें कराने की। चलिए, यदि आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा देखो, ये तो था इस तरीके से भी आप ड्राइव कर सकते थे, है ना। दूसरी बात, एक और तरीका है हमारे पास, क्या, उसको भी देख लेते हैं हम जरा। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यदि आप इसको एक बार देख लीजिए, एक बार इसको कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए नेक्स्ट लेता हूँ मैं यहाँ से।
देखो अब जो तरीका बता रहा हूँ ना उसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, पहली आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। पहली आइडेंटिटी क्या थी आपके पास? आपके पास पहली आइडेंटिटी क्या थी बताइए ज़रा, क्या थी आपके पास पहली आइडेंटिटी? आपके पास पहली आइडेंटिटी थी क्या? पहली आइडेंटिटी क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। क्या आपके पास ये पहली आइडेंटिटी थी? अब कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ये तो याद रहनी चाहिए आपको। फर्स्ट आइडेंटिटी आपको याद रहनी चाहिए। आप क्या करोगे, इससे आप इसकी दो निकाल लोगे, यानी कि 3 टोटल होती है इसकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की, है ना? ठीक है। आप क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट एक बार तो इसमें क्या किसका डिवाइड लगा दो, दोनों तरफ बोथ साइड आप किसका डिवाइड लगाओ? साइन स्क्वायर थीटा का, एक बार फर्स्ट टाइम। ठीक है, लगा के देखें, चलो स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है, मैंने डिवाइड लगाया साइन स्क्वायर थीटा का, डिवाइड लगाया साइन स्क्वायर थीटा का, और डिवाइड लगाया साइन स्क्वायर थीटा का। क्लियर? डन? और भाई साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर गया प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है मुझे पता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है मुझे पता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एक होता है हमारे पास कोट थीटा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ गया, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल, मुझे पता है 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। यहाँ स्क्वायर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मिल गई मेरे को नेक्स्ट आइडेंटिटी। क्लियर? फर्स्ट मेन आइडेंटिटी, सेकंड मेन आइडेंटिटी एंड थर्ड आइडेंटिटी के लिए क्या करोगे आप, एक बार तो आपने किसका डिवाइड लगाया, साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड लगाया, आप किसका डिवाइड लगा दो, कोस स्क्वायर थीटा का डिवाइड लगा दो आप। ठीक है, डिवाइड लगा दो, डिवाइड लगा दो, डिवाइड लगा दो, लगाओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है, मुझे पता है कोस स्क्वायर का थीटा का डिवाइड लगा रहा हूं मैं, क्या होगा कि कोस स्क्वायर से तो ये तो कैंसिल हो गया 1 प्लस, अच्छा इक्वल 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये भी सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? साइन अपॉन कॉस क्या होता है मुझे पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा हो जाता है, तो यह हो जाएगा क्या, यहाँ स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दो, टेन स्क्वायर थीटा। डन, ये हो गया आपके थर्ड मेन आइडेंटिटी। क्लियर? बाकी आपको बनाना तो निकालना भी बता ही दिया है मैंने को, कैसे आप ट्रांसपोज करोगे इसको, माइनस प्लस लेफ्ट राइट में भेजोगे तो किस तरीके से साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे तो फिर आइडेंटिटी आपको मिलती जाएगी। तो ये था जो कि आपको कंप्लीट बनाना तो आना ही चाहिए, कम से कम याद नहीं है तो आप बनाना तो जानते हो कम से कम। तो यदि आप ये सीख हो तो अच्छी बात है, ताकि प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको किसी भी तरीके से आगे। फिर आगे चलते हैं हम, दूसरी बात। अच्छा, ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, 1 अपॉन कॉस सेक, साइन अपॉन कॉस टेन। क्लियर? अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, 2-3 चीज़ें सुन लो मेरी बात आप ध्यान से। इसको मैं हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसको, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ। इसमें आइए आगे देखते हैं। इसमें एक और 2 चीज़ें देख लीजिए आप थोड़ा सा, कि मुझे पता है साइन थीटा इक्वल होता है किसके, 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक? अच्छा, इसी से एक चीज निकल के आई, यदि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई कोसेक थीटा से, उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1। ठीक है? ठीक है, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। इसके बाद आओ
कोट थीटा होता है हमारा 1/tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा हमारा क्या होता है 1/cot थीटा। क्लियर। आओ इसी से क्या निकल के आई ये चीज, इससे क्या निकल के आई थी, इससे क्या निकल के आएगी अब कि tan थीटा को यदि आप मल्टीप्लाई कर दो, tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय cot थीटा, तो क्या होनी चाहिए वैल्यू 1। ये भी किसके इक्वल आएगी। लेकिन ध्यान रहे इसके थीटा पर आपको जरूर ध्यान देना है, थीटा मस्ट बी सेम, ठीक है, थीटा मस्ट बी सेम, तो ही ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, फिर एक और जानते हैं हम कि हमें पता है cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, और sec थीटा किसके इक्वल होता है 1/cos थीटा के। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इस बात से मैं क्या ड्राइव निकाल सकता हूँ, इस बात से मैं क्या ड्राइव करूँ कि यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो उसको, तो cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो थीटा मस्ट बी सेम फॉर बोथ साइड। क्लियर। तो इस तरीके से ये आपको कुछ जो है याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, और क्वेश्चन करते समय आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ये, ठीक है। ये आपको याद रखना है, cos अपॉन साइन होता है cot, और साइन अपॉन cos होता है tan। 1/sin cosec है, 1/cos sec है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। देन आपको एक और दो तीन चीज़ें और है, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या रह गई हमारी, इसके बाद क्या रह गया और, ठीक है, इसमें क्या है, और बाकी लगभग ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़ें। और जो भी कुछ होगा और आपको मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। आई थिंक ये बहुत हो गया है, आप इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है इग्नो के लिए। यदि ये आ गया आपको तो इसको याद करें आप, इनको बिल्कुल याद करने हैं आपको, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।